लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले ही नेता अब भगवान की शरण में पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल ध्यान मंडपम में 45 घंटे की ध्यान साधना में हैं। उन्होंने सूर्य की उपासना की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन पूजन किए। इसके बाद तिरुपति बालाजी पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी तिरुपति बालाजी के शरण में पहुंचे। 7वें चरण के मतदान से पहले भाजपा के इन नेताओं के भगवान के शरण में जाने से विपक्षी दलों के नेता परेशान नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई नेताओं ने टिप्पणी भी की है। वहीं भाजपा के बड़े नेताओं का 2024 के लोकसभा में प्रचंड जीत की कामना को लेकर भगवान के शरण में पहुंचने का क्रम जारी है। 7वें चरण की चुनाव प्रचार अभियान के अंतिम दिन 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी की देवी अमन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद शाम 6:45 पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना पर बैठ गए। पीएम रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन तक ध्यान किया था और एक विकसित भारत का सपना देखा था। पिछले लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान के लिए भगवान शिव की शरण में केदारनाथ पहुंचे थे और इस बार वे माता पार्वती की शरण में कन्याकुमारी में है, जो विजय की देवी भी मानी जाती है। कन्याकुमारी समुद्र तट के किनारे एक चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान साधना 24 दिसंबर 1892 में की थी। इससे उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ये चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी वैसे ही खास स्थान रखती है, क्योंकि यहाँ उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकसित भारत के सपने को लेकर 45 घंटे तक चलने वाली ध्यान साधना में बैठे हुए हैं। कन्याकुमारी माता पार्वती से जुड़ा हुआ खास स्थल है। यहाँ माता सती का शक्तिपीठ भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में भगवान शिव की ध्यान साधना की थी। इसके बाद भाजपा को प्रचंड जीत मिली थी। इस बार उनकी इस कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना को भाजपा के जीत के संदेश से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिससे विपक्षी दल के नेता परेशान नजर आने लगे हैं। मीडिया में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के बड़े नेताओं की भगवान की शरण में जाने की फोटो वीडियो दिखाए जाने पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव का सफर 65 दिनों से जारी है। 7वें चरण के चुनाव देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर होंगे। आखिरी चरण के मतदान से पहले भाजपा के बड़े नेताओं के भगवान की शरण में जाने को लेकर इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत कर डाली। विपक्षी नेताओं का मानना है कि इससे आखिरी चरण के 57 सीटों पर भाजपा का हिंदूवादी एजेंडा जाहिर होता है। चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से भाजपा के इस नए हथकंडे को रोकना चाहिए। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।